जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 6.2 के सारे सवालों को हल कर लिया था। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें बहुत सारी जगह आप लोग गलती करते हैं। कहाँ आप किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं उस पर भी मैं ध्यान आकृष्ट करूँगा। त्रिभुज की समरूपता के लिए हमने पहले दो महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन किया था, और वो ये था कि कोई बहुभुज, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, तो दो बहुभुज जिनकी भुजाएं समान हों वे समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो यह संगत कोण है, संगत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु था कि उनकी संगत भुजाएं की लंबाई समान अनुपात में हो। इस प्रकार से हमने दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए दो बिंदुओं का अध्ययन किया था। जब हम सर्वांग समता की बात करते हैं तब भी हमने यही किया था कि तीन कोण और तीन भुजाओं पर हमने बात की थी, और इस प्रकार से 6 भाग पर हमने सर्वांग समता के लिए बात की थी। लेकिन हम कोई से भी तीन बिंदुओं को विशेष शर्तों के साथ अगर बराबर बता देते थे तो वहां पर सर्वांग सम हो जाते थे। इसी प्रकार समरूपता में भी तीनों कोण और तीनों भुजाओं का अनुपात एक साथ बताने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर न्यूनतम कितनी शर्तें वो पूरी करें कि समरूप हो जाए, उनको शामिल करके समरूपता के लिए कसौटियां निर्धारित करते हैं। वैसे तो आपको दो बिंदु कहा है कि संगत कोण बराबर हो दो त्रिभुजों के और संगत भुजाएं समान अनुपात हो तो वो समरूप होंगे, लेकिन इसमें से भी वो न्यूनतम कितनी शर्तों को पूरा कर ले जिससे कि वो समरूप हो जाए, तो उसके लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि संगत कोण, संगत भुजा कैसे ढूंढी जाती है और त्रिभुज को समरूप कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC PQR। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि अगर मैं कोण A को लेता हूँ तो जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ वाला ये कोण है तो इसमें भी ऊपर वाला ही बराबर हो। यहाँ पर 65 डिग्री है तो इसमें कोण Q यहाँ पर आता है, तो कोण Q इसके बराबर है, मतलब ये वाला कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण मान लिया हमने कोण B लिया, ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पर 70 डिग्री कोण R है। फिर तीसरा कोण अगर हम यहाँ पर कोण C लेते हैं, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री कोण D है, तो ये कोण D हो गया। तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। अगर दो कोण भी आप बराबर ढूंढ लेते हैं दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों की योग के नियम से। तो मजे की बात यह है कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण भी बराबर है, संगत कोण दो कोण भी बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो अगर तीसरा आपको नहीं भी मिले तो आप मिनिमम शर्त है कि दो कोण भी अगर ढूंढ लें तब भी समरूप हो जाएगा। इसलिए तीनों कोण का मान आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है दोस्तों कि जब हम समरूपता लिखते हैं तो इसी क्रम में लिखते हैं। जैसे इसमें त्रिभुज ABC है, तो अब आप इसमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रम जो है अगर ABC है तो A के साथ जो बराबर था वो ही पहले आएगा। अर्थात आपने जो पहले कोण यहां लिखा है उसके बराबर वाला ही कोण यहां पर पहले आएगा। तो A के बराबर जो है वो Q है, इसलिए इसी क्रम में त्रिभुज QRD समरूप होगा, और समरूपता के लिए निशान ये है। तो यहाँ पे क्रम का बहुत महत्व है। आप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR अगर लिखते हैं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोण A यहाँ पर पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पर A के बराबर जो है
Q है, तो इसीलिए इसका संगत ये हो गया, इसलिए कोण Q को आपको पहले लिखना होगा। इसके क्रम में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उसी क्रम में इसमें भी परिवर्तन करके लिख देंगे तो चल जाएगा। जैसे कि अगर आप B को पहले लिखते हैं, त्रिभुज BCA, तो इसी क्रम में आप इसको भी लिख दें, RDQ, त्रिभुज RDQ, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप B को पहले लिख रहे हैं तो इसके बराबर वाला कोण R है, तो उसको भी आप पहले लिखेंगे तो ये सही होगा। लेकिन अब आप अगर त्रिभुज BCA लिख रहे हैं और यहाँ पर अगर उसी क्रम में नहीं लिखते हैं तो ये लिखना गलत होगा। अब आपने कोण ढूंढ लिए हैं तो संगत भुजा, अब संगत भुजा कैसे ढूंढेंगे? तो जिस कोण की भुजा आप ले रहे हैं उसके बराबर वाले कोण के सामने की भुजा ही संगत होगी। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा कि भुजा BC, अभी भुजा BC है तो इसकी संगत भुजा कौन होगी? तो अक्सर बच्चे समझते कि चूंकि सबसे नीचे वाली भुजा है तो दूसरे में भी सबसे नीचे वाली भुजा संगत होगी। ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि भुजा BC किस कोण के सम्मुख है, तो 65 डिग्री के सम्मुख भुजा BC है। तो BC की संगत दूसरे में भी इसी कोण के सामने वाली भुजा होगी। 65 यहाँ पर है तो इसकी सम्मुख भुजा DR है, तो DR इस BC की संगत भुजा होगी। आप यहां से भी देख सकते हैं BC और DR, अगर शुरू के दो पद इधर लिए हैं तो उधर के भी शुरू के दो पद संगत होंगे। चलो BC का मामला हो गया। मान लो अब आप AB की संगत भुजा ढूंढना चाहते हैं। AB तो इधर लेफ्ट हैंड साइड की भुजा है तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड की भी भुजा संगत होगी, ऐसा नहीं है। AB जो सम्मुख भुजा है वो 45 डिग्री की है, तो इसमें 45 डिग्री ये है तो इसकी सम्मुख भुजा है QR, तो ये QR इसकी संगत भुजा होगी। अब तीसरी भुजा ये बच गई जो कि 70 डिग्री के सामने है, तो इसमें भी 70 डिग्री के सामने की भुजा QD या PQ। तो इस प्रकार से ये संगत भुजाएं ढूंढी जाती हैं, चाहे जैसे दिशाओं के आधार पर नहीं चलती, मान के हिसाब से संगतता ढूंढी जाती। तो ये गलतियां आप करते हैं, इनको ध्यान रखना। तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों आपस में और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनसे भी कम से कम कौन सी शर्तें पूरी कर दें कि वो समरूप हो जाए, इस पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज की जो कसौटियाँ जिसमें न्यूनतम स्थिति, तो हमने पहली तो ये देख ली कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, लेकिन अगर तीनों कोण में दो भी मिल जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। समरूपता की पहली कसौटी यह है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, मान लिया कि त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है मान लिया PQR, और उसने कहा कि संगत कोण बराबर है। मान लिया ये 50 डिग्री है, ये मान लिया कि 70 डिग्री है और ये मान लिया कि 60 डिग्री है। अब इसमें मान लिया कि 50 डिग्री यहाँ है, 60 यहाँ है और 70 यहाँ है। तो ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो आप देखेंगे कि कोण A, तो इसके लिए ये 50 डिग्री का, तो इसके लिए कोण Q होगा। कोण B ये है 70 डिग्री, तो कोण R, और अगला कोण बचा कोण C, ये 60 डिग्री है, तो इसमें 60 डिग्री है कोण P। तो एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती ही है। ठीक है। तो अब एक त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में होती ही है।
इसलिए दोनों शर्तों को एक साथ बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये बता दिया कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो फिर उनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती है। अब संगत भुजाएं कैसे, जैसे कि कोण ए, तो कोण ए की सम्मुख भुजा है BC, तो इसके बराबर है कोण Q, तो फिर उसकी सम्मुख भुजा इसके संगत होगी PR। संगत भुजाएं ऐसे ही ढूंढी जाएगी कि अगर मैंने कोण A की सम्मुख भुजा BC ली है तो दूसरी त्रिभुज में इसके संगत कौन होगी, तो वो किस कोण के सम्मुख भुजा है, जैसे कि 50 डिग्री के सम्मुख है, तो दूसरे त्रिभुज में भी 50 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा संगत होगी, तो ये 50 के सामने वाली PR, तो ये PR होगी। अब मान लिया आपने ये वाली भुजा AC, तो AC है 70 डिग्री के सम्मुख, तो इसमें 70 के सम्मुख है PQ, तो ये इसकी संगत होगी। अब बचती है आपकी AB, तो AB 60 डिग्री के सम्मुख है, तो इसमें 60 डिग्री के सम्मुख है QR, तो ये समान अनुपात में होती ही है। तो अगर त्रिभुज में संगत कोण अगर बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में होती ही है, ये कह रहा है। और ये त्रिभुज समरूप होते हैं, तो फिर ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूपता लिखने में अगर मैं इस क्रम में लिखता हूं त्रिभुज ABC समरूप है, तो इसी क्रम में आएगा त्रिभुज QRP, त्रिभुज QRP। और अगर आपको नाम दे रखे हैं त्रिभुज के और समरूप दे रखे हैं तो संगतता नाम से मिल जाएगी। कोण A के बराबर कोण होगा तो कोण Q होगा, कोण B के बराबर कोण होगा तो कोण R होगा, कोण C के बराबर कोण होगा तो कोण P होगा। भुजाओं का भी ऐसे ही चलेगा। इसमें अगर AB समरूप है तो QR इसके संगत भुजा होगी, BC के संगत RP होगी, AC फर्स्ट और लास्ट, तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट QP। तो नाम से भी संगत भाग निकाल सकते हैं और संगत भाग से ही नाम लिखा जाता है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए दूसरी कसौटी देखते हैं। दूसरी कसौटी है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर समानुपाती है तो फिर इनके संगत कोण बराबर होते हैं और ये दोनों त्रिभुज फिर समरूप होते हैं, दोनों शर्तें पूरी होने पर। अब प्रश्न है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के समानुपाती होती है, तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जब वो समानुपाती देखते हैं तो जैसे 1.5 तो ये उल्टे हाथ तरफ है, तो इसमें भी उल्टे हाथ वाली भुजा के साथ ही समान अनुपात में देखते हैं, और नहीं मिलता है तो मना कर देते हैं कि ये त्रिभुज में भुजाएं समान अनुपात नहीं है, और वो गलती कर बैठते हैं। इसलिए ऐसा नियम नहीं है। जैसे कि क्या हुआ कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड 1.5/5, नीचे की भुजा का नीचे के साथ 2/3। अब आप देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.3 और इसका आ रहा है 0.6, तो आप कह देते दोनों का अनुपात समान नहीं है, तो ये समरूप भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग पेयर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको कहीं ना कहीं समान अनुपात मिल जाएगा। जैसे कि 1.5 और 3 ये इसका डबल है, 2 और 4 ये इसका डबल है, 2.5 और इसका डबल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर समान अनुपात बन जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है समरूपता में कि नीचे वाली भुजा के साथ ही अनुपात में होगी, उल्टे हाथ तरफ वाली भुजा का उल्टे हाथ तरफ भुजा के साथ अनुपात होता है, राइट सीधा हाथ तरफ वाले के सीधे के, ऐसा नहीं। कहीं भी किसी के साथ कोई पेयर बनकर के समान अनुपात हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि भुजा AB 1.5 है और QR 3 है, तो 1.5/3। तो आप जानते हैं 1.5, इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2। मैंने इसको इसके साथ अगर लेता हूं तो अनुपात नहीं आता, लेकिन मैंने इसको इसके साथ लिया। अब भुजा BC ये 2 है और मैंने इसको लिया PR के साथ जो कि 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ गई, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब भुजा AC को लिया
ये है 5, 2.5, इसके साथ मैंने PQ को लिया तो ये है 5, तो ये भी आता है 1/2। तो देखो ये उल्टे हाथ तरफ वाली भुजा, लेकिन नीचे वाले के साथ इसका अनुपात सही आ रहा है और तीनों भुजाएं समान अनुपात में आ रही हैं। अब अगर तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं तो फिर उनके संगत कोण बराबर होंगे ही होंगे। अब संगत कोण कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोणों का मान दे ही नहीं रखा है, तो हम संगत कोण ढूंढेंगे कैसे। तो आप लोग क्या गलती करते हैं कि ऊपर वाले का संगत कोण, ऊपर वाला इधर उल्टे हाथ तरफ का कोना तो उल्टे हाथ तरफ का कोना, सीधे हाथ तरफ का कोना तो सीधे हाथ तरफ का कोना संगत कोण होगा, ऐसा नहीं है। अभी हम निकाल चुके हैं अनुपात, तो इस अनुपात से ही चलेंगे कि संगत कोण कौन होगा। तो जैसे कि ये दोनों एक अनुपात में है, AB और QR, तो ये भुजा है AB का सम्मुख कोण है C, तो फिर QR का सम्मुख कोण इसका संगत होगा, तो QR, ये QR इसका सम्मुख कोण है P, ऐसे ढूंढा जाएगा। ये दोनों एक साथ है, तो जो दो एक साथ होते हैं उसके सम्मुख वाला कोण संगत होगा बस। तो AB और QR, तो AB इसका सम्मुख कोण है C, तो फिर QR इसके साथ में है, तो QR का संगत कोण P। BC और PR, तो BC, तो ये रही भुजा BC का सम्मुख कोण A, तो PR ये रहा PR, इसका सम्मुख कोण Q। इसी प्रकार AC और PQ का अनुपात एक साथ में, तो AC/PQ। अब AC, ये AC इसके सम्मुख है B और PQ इसके साथ में, तो PQ का सम्मुख कोण है R। लेकिन अनुपात समान आ जाए तभी संगतता ढूंढी जा पाएगी। अगर आपका अनुपात समान नहीं आ रहा तो आप संगतता नहीं ढूंढ सकते। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है। यहाँ पर मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। यही गलती बच्चे अक्सर करते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये संगत कोण ये इस तरह से ढूंढे जाएं। ऐसा नहीं होगा कोण A के बराबर कोण P होगा, ऐसा नहीं होगा, भुजाओं से चलना पड़ेगा आपको। और अब जब समरूपता लिखते हैं तो इसी क्रम में लिखनी पड़ेगी। CAB, तो त्रिभुज CAB समरूप है त्रिभुज PQR के, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण कसौटियों से बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। आइए एक और कसौटी पढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि मान लो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण ना दिए हों, या दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं का माप ना दिया हो, तो क्या हम समरूपता पर नहीं पहुंच सकते? तो इसमें एक और स्थिति है, उससे हम समरूपता पता कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में कोई भी एक कोण बराबर दिया हो। मान लो इसका कोण भी बराबर दिया है 70 डिग्री और इसमें कोण R के बराबर दिया है। कोण भी कोण R के बराबर दिया, एक कोण। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और फिर इन कोणों को बनाने वाली भुजाओं की माप दी हो, और किसी की नहीं, जो इन कोणों को बनाने वाली भुजा, जैसे कि इस कोण को बनाने वाली भुजा ये और ये है, तो इसकी माप अगर दी गई हो, दूसरे में भी इस कोण को बनाने वाली भुजा की माप अगर दी गई हो, और वे समान अनुपात में हो, तो देखें आप BC PR के समान अनुपात में है। BC PR 3/15 तो 1/5 बनता है, और AB QR के साथ है 5, AB है 5, उधर है 25, ये 1/5। कई बार जोड़ा बनाने में हमसे उल्टा काम हो जाता है, जैसे कि मैंने 3 के साथ 15 लिया तो आपने 3 के साथ 25 को लिया, 3/25, और इधर हो गया 5 के साथ 15, 5/15। तो आप देखेंगे कि अनुपात बराबर नहीं आता है।
इसलिए केवल एक ही बार जोड़ा बनाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, बदल के भी देखिए। पहले इसको इसके साथ लिया था, अब इसको इसके साथ लेकर के देखा। पहले 5 को हमने 5 को 15 के साथ लेकर देखा, 5 को 25 के साथ लेकर के देखा, तो आप देखेंगे 3 पंजे 15, 1/5 और 5/25, 1/5 अनुपात समान आया था। तो कई बार एक ही बार में अनुपात समान आ जाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए बदल के देखना चाहिए। तो एक कोण बराबर हो, उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात, कोणों के अंतर्गत मतलब कोण को बनाने भुजा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसी अवस्था में भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये तीसरी कसौटी है। तो इन तीनों में से कोई भी एक कसौटी अगर दो त्रिभुज पर लग जाती है तो दोस्तों वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इनको बहुत अच्छी से समझ लीजिए, आप जीवन में कभी भी समरूपता में कोई गलती नहीं करेंगे। इन्हीं कसौटियों के आधार पर हम कुछ सवालों को अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।